आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण की है। हमारे साथ मौजूद हैं जयंत चौधरी। जयंत जी, भारत समाचार पर आपको बधाई। जयंत जी, आज आपने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया है। किस तरह की प्राथमिकता होगी? अब आप सांसद हो चुके हैं और कुछ दिनों के बाद मानसून सेशन शुरू होने वाला है। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? सबसे पहली बात तो ये है कि देश के जो संविधान है उसके प्रति हम लोग सजग रहें। समाज में भी जो अब आज एक भावना बन रही है, ध्रुवीकरण और हिंसा को बढ़ोतरी मिल रही है, उस पर अंकुश लगाई जाए। मेरे संज्ञान में जो भी इस तरह के विषय आते हैं मैं सदन में उठाया करूँगा। खेती किसानी से जुड़े जो हमारे मुद्दे रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उन विषयों को उठाऊँगा। और अभी जो अग्निपथ का विरोध चल रहा है देश भर में, हम भी युवा पंचायत कर रहे हैं, देखेंगे उस सदन में किस तरह से उसको उठा सकते हैं। बाकी जो सांसद की विकास निधि होती है 100% अपने उस फंड का मैं प्रयोग करूंगा कि गाँव में खेल कूद की हम सुविधाएं दें नौजवानों को। जयंत जी, सपा की तरफ से भी आप उनके सहयोग से आप सांसद बने हैं, तो सपा और आरएलडी दोनों के मुद्दे आप संसद में उठाएंगे, तो आपको लगता है कि बीजेपी का पुरजोर विरोध करेंगे आप? विरोध किसी का पक्ष का नहीं करना, हमें अपना पक्ष रखना है। अब जब वो सरकार में है और उनकी कमियां हैं, अगर हम कमियां गिनाएंगे तो ये कहा जाएगा कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। ये वैचारिक विरोधाभास होता है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए सदन में हम नहीं बैठे हैं। और समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों के मुद्दे कोई भिन्न नहीं है। दोनों के मैनिफेस्टो भी आप देखेंगे जो पिछले चुनाव में हमने पहले जारी किया, बाद में समाजवादी का आया, लेकिन इशू सारे कॉमन थे। और फिर संयुक्त मुद्दों को लेकर ही हमने संयुक्त प्रचार किया। कल हम लोग लखनऊ में साझे मंच पे थे, जहां यशवंत सिन्हा जी के सपोर्ट में दोनों ही दल के विधायक और गठबंधन के अन्य घटक दल के भी विधायकों ने अपना मन बनाया है उनको सपोर्ट करने का। तो उसी तरह से एकता के साथ आगे चलेंगे। लेकिन जो कल की आपने बात की कि यशवंत सिन्हा जी के सपोर्ट में आप वहां पहुंचे थे, लेकिन आपके जो एलाइज हैं ओम प्रकाश राजभर नाराज हैं। उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव को मेरी जरूरत नहीं है, जयंत चौधरी से ज़्यादा करीबी हैं और वो 2-3 दिनों में उनका स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के लिए वो किनको सहयोग कर रहे हैं। मैं तो अपील करूंगा, यशवंत सिन्हा जी का चुनाव इन चीज़ों से ऊपर है। वो एक अनुभवी नेता हैं, प्रभावशाली, उन्होंने अपनी कल बात रखी है और सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने संघर्ष किया है। उनके उस अनुभव को देखते हुए हमने उनको उम्मीदवार बनाया है। इसलिए ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। कई राज्यों में तो स्थिति है कि जो आमने सामने पार्टियां वो भी एक होकर उनके पक्ष में मतदान कर रही हैं। जैसे कि तेलंगाना एक स्टेट है जहां कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है और टीआरएस को आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री खुद उनको रिसीव करने गए थे। तो छोटी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और आत्मा की पुकार सुन के लोग मतदान करें। जैन जी, दोनों बाई इलेक्शन सपा हार गई, आजमगढ़ और रामपुर। आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें हुई अखिलेश यादव के साथ? सरकार का पूरा दबाव और जोर था कि एनी हाउ उनको जीतना था चुनाव, पूरी ताकत उन्होंने झोंकी। अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं, अगर समय बीतता तो लोग समझ पाते, पहचान पाते कि कहाँ सरकार की क्या कमियां हैं। और जो हमारे पक्ष में मतदान करना चाह रहे थे उनको या तो वोट नहीं करने दिया गया या उनके अंदर उस तरह का उत्साह हम लोग नहीं पैदा कर पाए। तो ये सारी चीज़ें सीखने की होती हैं। हार और जीत तो एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। जैन जी, युवा पंचायत कर रहे हैं, युवाओं में आप जोश भर रहे हैं, पुशअप करने की परंपरा आप युवाओं में डाल रहे हैं। क्या मकसद है, क्या मैसेज है? मैं नहीं डाल रहा, ये तो पहले से क्षेत्र का मिजाज रहा है। एक शौक है लोगों को, और जब आँख खोलता है बच्चा तब उसके अंदर एक भावना पैदा होती है कि मैं भारतीय सेना में जाना चाहता हूँ। उसकी वो भावना आहत हुई है। जो एक आकर्षण है सरकारी क्षेत्र में काम करने का, भारत देश की रक्षा करने का, उस मूल भावना को भारत सरकार समझ नहीं पा रही। और इसलिए एक स्वतः ही नौजवानों में एक आक्रोश जो फूट पड़ा, सड़कों पर दिखाई दिया लोगों को, वो सामने आया। और जब वो सामने आया हमने खुद सोचा कि देश हित में ये नहीं है कि एक हिंसक आंदोलन हो। इसलिए हम एक उनको मंच देना चाहते हैं, एक सामाजिक मंच हमने बनाया है। नौजवान आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है, सरकार पे दबाव बढ़ रहा है। जैन जी, एक अंतिम सवाल। मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लोग चाह रहे हैं कि जैन जी अग्निपथ को लेकर सबसे पहले सदन में हल्ला बोलें। राज्यसभा का अपना एक तौर तरीका होता है और लोकसभा में मैं सदस्य रह चुका हूँ, वहाँ एक अलग शैली होती है। ये हाउस ऑफ एल्डर्स है, सीनियर लीडर्स हैं,
वहाँ की परंपराओं में अब मैं शामिल होते हुए ही उन मुद्दों को उठाऊंगा। और निश्चित तौर पे ये मेरी एक प्राथमिकता रहेगी कि क्योंकि युवाओं से जुड़ा एक अहम मुद्दा है, देश की अखंडता से जुड़ा, देश की रक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। इस पे हम समझौता नहीं कर सकते, इसलिए जो भी मुझे अधिकार मिलेगा मैं उसका प्रयोग करूंगा। सदन में भी अग्निपथ का विरोध गूंजेगा। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे आरएलडी और सपा से राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मॉनसून सत्र में वो अग्निपथ का जो स्कीम है वो पुरजोर इसका विरोध करेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।